बहरिया टाउन कराची में बहरिया टाउन जो है अपने रेजिडेंट्स को आने वाले टाइम के अंदर जो बिजली है वो किस तरह से मुहैया करे। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बिजली की कमी है वो किस तरह से जो है वो पूरी होगी। बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेडी हो चुके हैं, जो कि अपनी कंप्लीशन उनकी जो है वो हो चुकी है, लेकिन उनको बहरिया टाउन जो है वो बिजली अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा। चाहे वो लिबर्टी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स या मेन जिना के प्रोजेक्ट्स हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर बहरे में बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स इनाग्रेशन 15 में की गई है वो बिजली अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बहरे के पास बिजली की कमी है या बहरिया ने आने वाले टाइम के अंदर जब ये शहर आबाद हो जाएगा, जितना बड़ा शहर बहरिया टाउन ने जो है बना दिया, इतनी बड़ी प्लानिंग जो है वो कर दी है, लेकिन क्या बहरिया मुस्तकबिल में बिजली की कमी जो है वो किस तरह से पूरी करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्लाह बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक ये है कि बहरिया टाउन कराची में बहरिया टाउन जो है अपने रेजिडेंट्स को आने वाले टाइम के अंदर जो बिजली है वो किस तरह से मुहैया करेगा, यानी कि जो बिजली की कमी है वो किस तरह से जो है वो पूरी होगी। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहरिया टाउन के अंदर जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, यानी कि आज के टाइम के अंदर यहाँ पर बहरिया टाउन में बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेडी हो चुके हैं, जो कि अपनी कंप्लीशन उनकी जो है वो हो चुकी है, लेकिन उनको बहरिया टाउन जो है वो बिजली अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा। चाहे वो लिबर्टी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मेन जिना के प्रोजेक्ट्स हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर बहरिया में बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी तक बहरिया जो है अभी तक बिजली नहीं दी सिवाय पैरागॉन के। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स तो चलिए ठीक है, एक साइड के ऊपर हो गए, लेकिन इसके अलावा बहरिया में बहुत सारे प्रीसेंट्स भी इस तरह के मौजूद है जहाँ पर ऑलरेडी विलास जो है वो बन चुके हैं, प्राइवेट विलास जो है वो बन चुके हैं, जिसमें कि प्रीसेंट 15 जो है वो इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन है, यानी कि जिसमें अली ब्लॉक के बाद सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पर हो चुकी है। लेकिन अभी तक वहाँ पर बिजली जो है वो बहरे की तरफ से प्रोवाइड जो नहीं की गई, ना प्रीसेंट 15 में की गई है, ना ही प्रीसेंट 16 के अंदर जो आपको बहरे की बिजली जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बहरिया के पास बिजली की कमी है या बहरिया ने आने वाले टाइम के अंदर जब ये शहर आबाद हो जाएगा, जितना बड़ा शहर बहरिया टाउन ने जो है बना दिया, इतनी बड़ी प्लानिंग जो है वो कर दी है, लेकिन क्या बहरिया मुस्तकबिल में बिजली की कमी जो है वो किस तरह से पूरी करेगा। बहरिया को चाहे लाख हम दुबई के साथ कंपैरिजन करें, लेकिन बहरिया जो है वो है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर ही, तो जो मसाइल बाकी पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं तो वो यहाँ के लोगों को भी जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो ये सवाल है कि जो कि इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर आते हैं, जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या मुख्तलिफ प्लेसेस के अंदर प्लॉट बाय करते हैं, तो ये सबसे पहले क्योंकि जो बिजली है ये बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, बिजली के बगैर जो है कोई भी शहर जो है वो आबाद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकली तो हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि बहरे के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, ये कोई भी प्लॉट के ऊपर जब भी कोई घर वगैरह बनता है तो उसको बिजली प्रोवाइड करना जो है वो बहरे की जिम्मेदारी है। लेकिन हम आज ये देखेंगे कि आप प्रैक्टिकली बहरिया ने इसके लिए कोई इकदाम किए हैं, यानी कि ऑन ग्राउंड जो है बहरिया ने इसके लिए क्या अरेंजमेंट्स वगैरह जो है वो किए हैं कि बहरिया मुस्तकबिल के अंदर अपने रिहायशियों को बिजली जो है वो प्रोवाइड करें। और ये वाला सवाल यानी कि बहरिया अपने रिहायशियों को बिजली जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करेगा, ये सवाल पाकिस्तान की मौजूदा हालात को देखते हुए और ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जब हमारे जो बिजली के हालात हैं, यानी कि लोड शेडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है और बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और हमने अगले साल जो हमारे जो IPPs हैं उनको हमने अगले साल 2 ट्रिलियन की पेमेंट्स जो है वो करनी है, यानी कि अगले साल हम अपने बजट से जो है आउट हो जाएंगे। तो अगले साल आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा लोड शेडिंग, यानी कि पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग है, बिजली के बिल्स वगैरह इससे कहीं ज़्यादा जो है वो हो जाएंगे, बिजली के ब्लैकआउट्स वगैरह जो हैं वो कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बहरिया ने कोई अपनी प्लानिंग की है, बहरिया ने अपने रेजिडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए और बहरिया के हर कोने के अंदर बिजली जो है वो सप्लाई हो, तो उसके लिए बहरिया ने कोई प्रैक्टिकल इक़दाम किए हैं या नहीं किए। तो इसके ऊपर हम लोग आते हैं कि बहरिया ने क्या इक़दाम किए, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग है उसकी एक्चुअल रीज़न जो है वो क्या है, यानी कि पाकिस्तान में जो बिजली की कमी है उसकी एक्चुअल वजह जो है वो क्या है। जब हम इसको समझेंगे तो उसके बाद हम लोग बहरिया की प्लानिंग, यानी कि बहरिया ने जो इसके लिए इक़दाम किए थे हम लोग जो दोनों को आपस में हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग जो है या बिजली के मसाइल जो क्यों है, तो आप सबको इस पर वैसे ही मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ इसको लिंक करने के लिए जो है मैं रिलेट करूँगा इस चीज़ को। पाकिस्तान के अंदर हमने जब 1993 के अंदर हमने एग्रीमेंट्स किए थे IPPs के साथ, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ, जब हम लोगों ने एग्रीमेंट्स किए थे बिजली के हवाले से, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो बिजली पैदा करने की, यानी कि पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है तकरीबन उस टाइम 41,000 मेगावाट है, यानी कि 41,000 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। जबकि इसके पैरेलल के अंदर जो पाकिस्तान में बिजली की जो डिमांड है वो तकरीबन 31,000 मेगावाट है, यानी कि बिजली पैदा करने की जो हमारी सलाहियत है वो 41,000 मेगावाट है, जबकि डिमांड 31 है, लेकिन जो सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ 21 है। तो इसकी रीज़न क्या है, यानी कि इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कोई कमी इस टाइम जो है मौजूद नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की जो टोटल डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा बिजली जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है।
लेकिन हम लोग सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद भी लोड शेडिंग जो है वो क्यों होती है? तो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आउटडेटेड है। हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान को जितनी बिजली की ज़रूरत है उसके हिसाब से बिजली जो है वो सप्लाई कर पाए। ना पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इस काबिल है, ना ही हमारे जो ग्रिड स्टेशन बने हुए हैं वो इस काबिल हैं कि वो बिजली की डिमांड को जो है या बिजली की जो सप्लाई है उसको वो पूरा कर पाएँ। तो बहरिया टाउन ने यहीं पर जो है वो स्मार्ट प्ले किया कि बहरिया टाउन ने शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ पिछले साल जुलाई में, यानी कि जुलाई 1 को ये एग्रीमेंट हुआ था बहरिया टाउन का और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान। शंघाई इलेक्ट्रिक एक चाइना की जो है कंपनी है, उसके साथ में बहरिया टाउन ने ये एग्रीमेंट किया है कि वो जो शंघाई इलेक्ट्रिक है बहरिया को वो 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बिछा कर देगी। और वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो क्या करेगी कि बहरिया के अंदर जो बहरिया का ग्रिड स्टेशन इस टाइम मौजूद है प्रेसेंट 4 के अंदर जो बहरिया का ग्रिड स्टेशन है उसको वो कनेक्ट करेगी नेशनल ग्रिड के साथ। और तकरीबन कोई 13 किलोमीटर्स की टोटल जो लेन जो है ये टोटल जो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ही बिछाई जाएगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बहरिया का जो ग्रिड स्टेशन है वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा नेशनल ग्रिड के साथ, यानी कि बीच में ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह का जो आउटडेटेड हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है या कोई इलेक्ट्रिक की ग्रिड के साथ जाकर डायरेक्टली कुछ भी जो है वो बहरिया को नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें डायरेक्टली जो है नेशनल ग्रिड के साथ बहरिया की अटैच हो जाएंगी। तो इसके नतीजे में बहरिया को एक नॉन स्टॉप जो बिजली की सप्लाई है वो बहरिया को जो है वो मैसर आ सकेगी। तो इस एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग मज़ीद थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि ये एग्रीमेंट जो शंघाई इलेक्ट्रिक ने किया था ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी भी प्राइवेट डेवलपर की तरफ से या प्राइवेट बिल्डर की तरफ से किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा था कि कोई भी चीज़ नेशनल ग्रिड के साथ इस तरह से जो है कनेक्ट की जा रही है। तो ये क्या स्टेप जो वो बहरिया ने किया, तो यहाँ पर ये चीज़ बताना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग ये समझते हैं कि जब बहरिया टाउन के अंदर जब बिजली की सप्लाई है बिजली वो मुस्तकबिल में जाकर और ज़्यादा जो है महंगी हो जाएगी या बहरिया जो है वो खुद कोई अपने पावर प्लांट लगाकर बहरिया जो है खुद बिजली पैदा करेगा जिसके नतीजे में बिजली जो है वो और ज़्यादा जो है महंगी हो जाएगी। तो उन लोगों की कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि बहरिया टाउन जो है आपको के इलेक्ट्रिक की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही और जो भी चीज़ें बिछाई जा रही हैं वो के इलेक्ट्रिक के हिसाब से जो बिछाई जा रही हैं, यानी कि जो कराची शहर में जिस हिसाब से आपको बिजली मिलती है उस हिसाब से आपको बिजली जो है वो मुस्तकबिल में बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है देखने को मिलेगी। लेकिन डिफरेंस बस इसके अंदर ये होगा कि कराची के अंदर लोड शेडिंग होगी लेकिन बहरिया के अंदर लोड शेडिंग जो है वो नहीं होगी, यानी कि लोड शेडिंग फ्री सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको बहरिया की तरफ से जो है बना कर दिया जाएगा। बिजली का मसला जो यहाँ पर हल हो जाएगा। और इसके अलावा जो पानी के जो प्रॉब्लम्स हैं K4 जो है वो बहरिया से गुजर रहा है, तो अगर मुस्तकबिल में बहरिया को ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी बहरिया को K4 के हिसाब से भी कोई एग्रीमेंट जो है वो कर लेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बहरिया के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, बहरिया के जो डैम्स हैं वो इतने सफिशिएंट हैं कि बहरिया के अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और गैस के हवाले से भी आपको मालूम है कि भी ऑपरेशन 19 के अंदर बहरिया ने अपना SNG जो प्लांट है उसको बहरिया ने जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिया है। तो ये कुछ लोगों की क्यूरीज थी, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इसके हवाले से, और क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जो बहरिया के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इस टाइम चल रहे हैं उनको अगर बहरिया बिजली प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो जनरेटर के ऊपर तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकते। जिस तरह से मेन चिना था इसको काफ़ी देर बहरिया ने जो है यानी कि यहाँ के जो डेवलपर्स थे उन्होंने जनरेटर के ऊपर जो है वो चला लिया है, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक जनरेटर्स के ऊपर चलाना या प्राइवेट प्रोजेक्ट में जब रिहायशी अपार्टमेंट्स आएंगे तो उनको जनरेटर के ऊपर चलाना जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि उसके नतीजे में कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो आप लोग जो है इसके हवाले से बिल्कुल आप बेफिक्र रहें कि बहरिया के अंदर मुस्तकबिल में बिजली के हवाले से कोई भी इशू जो है आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बहरिया प्रैक्टिकली इसके लिए जो है इक़दाम ऑलरेडी जो इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो ले चुका है। और इसी की हमने एक साइन जिसका वो देखा कि बहरिया ने भी रिसेंटली जिना के ऊपर भी जो बिजली की अनाउंसमेंट है वो कर दी है कि जिना को भी बहरिया का जो मेन जिना की ये साइड और बी साइड है दोनों को बहरिया जो बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है। और इसके साथ ही भी रिसेंटली बहरिया ने पैरागॉन टावर्स को भी बिजली जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो ये सब चीज़ें जो इस चीज़ की एक निशानदेही करती हैं कि बहरिया को पता है कि मेरे पास मुस्तकबिल में जो बिजली का बैकअप है वो आ रहा है, यानी कि मज़ीद बिजली जो है वो मेरे पास आ रही है। और अगर मुस्तकबिल में मज़ीद भी बहरिया को ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ग्रिड स्टेशन के हवाले से भी बहरिया की प्लानिंग के अंदर बहरिया की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि प्रेसेंट 31 के अगर आप स्पोर्ट सिटी की तरफ जाएंगे तो प्रेसेंट 31 के जो 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स उनकी बैक साइड के ऊपर एक ग्रिड स्टेशन की जगह जो है वो ऑलरेडी छोड़ी हुई है। यानी कि जो ये वाला ग्रिड स्टेशन है अगर ये ओवरलोड हो जाएगा तो उसके बाद बहरिया मज़ीद ग्रिड स्टेशन भी जो है वो बनाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं मेंशन करूँ कि जो ग्रिड स्टेशन की मेरे हवाले से मैंने बात की कि पाकिस्तान के जो ग्रिड स्टेशन हैं उनकी अंदर इतनी कैपेसिटी जो है वो नहीं है कि वो डिमांड को जो है पूरा कर सके। तो लेकिन जो बहरिया ने यहाँ पर अपना ग्रिड स्टेशन बनाया हुआ है इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं जो भी इसके जो बरकी आलात वगैरह हैं उसको बहरिया ने जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया से इसकी तमाम चीज़ें जो इम्पोर्ट करके बहरिया ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक जो ग्रिड स्टेशन है वो यहाँ पर बहरिया ने जो है वो बनाया हुआ है जो कि बहरिया की रिहायशियों को बिजली सप्लाई करने के लिए जो है वो सफिशेंट है।
तो मज़ीद अगर आपको इसके हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो या आप इसके हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें जो है वो लिख भेजिएगा, तो हम लोग ज़रूर उसको जो है हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मज़ीद आपकी बैरियर टाउन के हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो तो आप उसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।